जय हिंद स्टूडेंट्स। ये वीडियो फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई पोएम द रोड नॉट टेकन के ऊपर बेस्ड है। इसमें हम द रोड नॉट टेकन को पढ़ेंगे। द रोड नॉट टेकन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है जो कि अक्सर कई बोर्ड्स में, कई क्लासेस में और इवन जब आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर भी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो कई जगह पर आपको ये मिलेगी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के 1916 में जो माउंटेन इंटरवल नाम का जो वर्क उनका था, उसकी ये फर्स्ट पोएम थी। तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। पोएम शुरू ही एक डिलेमा के साथ हुई है। डिलेमा मतलब दुविधा। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन one as far as I could to where it bent in the undergrowth। पोएट कहते हैं कि इन अ येलो वुड यानी एक पीले जंगल में, वुड का मतलब वैसे लकड़ी होता है लेकिन पोएम्स में वुड अक्सर जंगल के सेंस में ही यूज होता है, तो वुड का एक मतलब जंगल भी होता है। येलो इसलिए क्योंकि वैसे तो जंगल ग्रीन होते हैं, हरे होते हैं, लेकिन क्योंकि ये जो सीजन है ये है ऑटम यानी पतझड़ का। पतझड़ के मौसम में जो पेड़ होते हैं उनके पत्ते पीले पड़ जाते हैं और जंगल पीला दिखाई देने लगता है। तो एक पीले जंगल में टू रोड्स डाइवर्ज्ड, डाइवर्ज का मतलब होता है अलग होकर बट जाना। तो दो सड़कें एक दूसरे से अलग होकर बट गई। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि एक सड़क है और ये दो अलग अलग डायरेक्शंस में एक दूसरे से अलग होकर बट गई है और दो सड़कें इस प्रकार से बन गई हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और मुझे खेद है कि मैं उन दोनों पर नहीं चल सका, यानी मैं उन दोनों पर यात्रा नहीं कर सका। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और क्योंकि मैं एक यात्री हूँ, लॉन्ग आई स्टूड लंबे समय तक मैं खड़ा रहा। क्योंकि एक टाइम में वो एक ही सड़क को चुन सकता है, एक ही सड़क पर चल सकता है, तो लंबे समय तक चुनाव करने के लिए वो खड़ा रहा। मतलब कवि अपने बारे में कह रहे हैं कि लंबे समय तक मैं खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैंने नीचे की तरफ एक सड़क को देखा, एज फार उतनी दूर तक, एज आई कुड जितनी दूर तक मैं देख सका। टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ का मतलब है जो पेड़ों के नीचे जो डेंस श्रब्स उगाती हैं, जो अदर प्लांट्स उगाते हैं। डेंस मतलब घना और श्रब्स मतलब झाड़ियाँ, तो जो घनी घनी झाड़ियाँ और दूसरे पौधे उगाते हैं पेड़ों के नीचे। तो जब तक वो सड़क बेंट मतलब मुड़ गई अंडरग्रोथ यानी उन झाड़ियों में, तो जहाँ तक कवि को वो झाड़ियों में वो सड़क जब तक नहीं मुड़ी उसे दिखाई दी, और जहाँ वो झाड़ियों में डिसअपियर यानी गायब हो गई, तो उतनी ही दूर तक वो उसको खड़ा होकर देख सका। स्टूडेंट्स, यहाँ इन दो रोड्स का यूज़ पोएट ने एक सिंबल के रूप में किया है। सिंबल मतलब प्रतीक। ये दो जो सड़कें हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में बट गई हैं, ये सड़कें प्रतीक हैं आपके जीवन की ऑप्शंस या चॉइसेस का। आपको लाइफ में कई बार चुनाव करना होता है, आपको अपने लिए एक सही रास्ता, एक सही ऑप्शन चूज करना होता है, और आपकी ज़िंदगी, आपकी मंजिल उसी चुनाव के ऊपर निर्भर करती है। तो जैसे पोएट काफ़ी कोशिश करता है, जितना दूर तक वो देख सकता है वो वे करता है, वो नफ़ा नुकसान समझने की कोशिश करता है। इसी तरह से हम भी लाइफ में कोई ऑप्शन चूज़ करने के पहले पूरी कोशिश करते हैं ये जानने की और ये इंश्योर यानी सुनिश्चित करने की कि वो रास्ता हमारे लिए ठीक हो, लेकिन उतना संभव हो नहीं पाता। क्योंकि जब आप किसी ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं, उसके साथ लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, उसके बाद ही उसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि परिणाम आपके सामने आते हैं और आपको एहसास होता है कि आपने सही ऑप्शन चुना था या फिर आपने गलत चुनाव किया। Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same। जैसा कि पिछले स्टैंजा में कवि ने बताया कि एक सड़क को वो काफ़ी दूर तक देखते रहे और समझने की कोशिश करते रहे कि वो उनके लिए सही चुनाव है या नहीं, लेकिन उन्होंने जो दूसरी सड़क थी
एज जस्ट एज फेयर, हालांकि वो भी उनको उतनी ही सही, उतनी ही अच्छी नज़र आ रही थी, लग रही थी, लेकिन उन्होंने दूसरी सड़क चुन ली। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उनको ऐसा लगा कि परहैप्स मतलब शायद जो दूसरी सड़क थी उसका बेटर क्लेम था, यानी वो बेहतर दावा था उसका कि वो पहली वाली सड़क से ज़्यादा बेहतर थी। क्यों थी? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, क्योंकि जो दूसरी सड़क थी वो ग्रासी थी, यानी उस पर काफ़ी घास उगी हुई थी। एंड वॉन्टेड वियर, वैसे वियर मतलब यूज़ करना भी होता है और पहनना भी होता है, तो इट वॉन्टेड वियर मतलब वो यूज़ चाहती थी, यानी वो काफ़ी हद तक अनयूज थी, उसको ज़्यादा लोगों ने यूज़ नहीं किया था। तो कवि कुछ एडवेंचरस, कुछ नया करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वो दूसरी वाली सड़क चुन ली। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, हालांकि जब वो उधर से गुजरे, मतलब दूसरी सड़क का चुनाव करने के बाद जब वो उस पर थोड़ा आगे बढ़े, हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम, तो उन्होंने एहसास, उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि वो भी लगभग उतना ही यूज़ हुई थी, यानी जो उनको दूर से देखने पर लग रहा था कि वो सड़क अनयूज्ड है, उस पर कम लोग गुजरे हैं, लेकिन वो भी लगभग उतना ही यूज़ हुई थी। तो यहाँ जो पोएट का इन लाइंस में जो हिडन मीनिंग है, जो अगर हम डेप्थ में जाएं, तो कवि का कहना है कि कई बार आप कुछ नया करना चाहते हैं और आपको लगता है कि शायद ये नया है तो ये बेहतर है, लेकिन लाइफ ऐसी है कि आप कोई भी ऑप्शन चूज़ करें, सब में आपको वही प्रॉब्लम्स, वही डिफ़िकल्टीज, वही चैलेंजेस हर जगह मिलते हैं। And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. और उस सुबह जो दोनों सड़कें थीं वो इक्वली ले, यानी कि वो मेरे सामने बिल्कुल बराबरी में ही थीं, यानी एक जैसी ही दोनों थीं। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और उनमें जो पत्ते थे उनमें कोई भी पत्ता किसी भी स्टेप यानी कदम के द्वारा कुचला नहीं गया था। ट्रॉडन ब्लैक मतलब कुचलने के बाद जो पत्ता होता है वो थोड़ा काला सा पड़ जाता है, तो यानी कि जो पत्ते थे वो पीले या हरे ही थे, वो काले नहीं हुए थे। इसका मतलब दोनों ही सड़कें अनयूज्ड सी ही थी, लगभग बराबर ही यूज़ की गई थी। ओह, आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अरे मैंने पहली जो सड़क थी वो किसी अन्य दिन के लिए, किसी और दिन के लिए रखी थी, यानी कि मैंने सोचा था कि जो पहली सड़क है उस पर मैं कभी और गुजरूंगा, वहाँ से, उस सड़क से भी। यत नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, हालांकि मैं जानता था कि कैसे एक रास्ता लीड करता है, यानी ले जाता है दूसरे रास्ते पर, यानी कि आपको कभी भी वापस से जो चीज़ें आपने लाइफ में छोड़ दी, जो चुनाव आपने जीवन में नहीं किए, उन रास्तों पर वापस लौटने का, उन चुनावों को दोबारा करने का लाइफ मौका नहीं देती है, और ये बात मैं जानता था। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, मैं आशंकित था, यानी मुझे भी शंका थी कि क्या वापस मैं कभी लौट कर आऊँगा, क्योंकि कवि अच्छी तरह जानते हैं कि ज़िंदगी उन रास्तों पर बार बार जाने का मौका नहीं देती है, क्योंकि एक रास्ते पर आगे बढ़ने के बाद आप लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, और जो ऑप्शंस पीछे छूट गए आपको उन ऑप्शंस को वापस चूज़ करने का, वापस उनका चुनाव करने का मौका ज़िंदगी नहीं देती है। स्टूडेंट्स, यहाँ भी पोएट जो हैं वो रोड्स की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो आपकी लाइफ की बात कर रहे हैं, वो ह्यूमन लाइफ और उसकी डिलेमास यानी दुविधाओं की बात कर रहे हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हम कभी ये भी करेंगे, या अभी हम इस चीज़ का चुनाव करते हैं, ये काम हम बाद में करेंगे, लेकिन लाइफ की रियलिटी ये है कि आप जब आगे बढ़ जाते हैं तो कई सारी चॉइसेस, कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ पीछे छूट जाती हैं। तो जिस मौके को आप आज अवेल कर सकते हैं, जिस अवसर का लाभ आप आज उठा सकते हैं, जो सही चुनाव आज कर सकते हैं आप, वो आपको जीवन में आगे उसे करने का मौका नहीं मिलेगा। I shall be telling with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. तो आई शैल बी टेलिंग विद अ साय, साय का मतलब होता है एक आह, यानी कि आप गहरी सोच में या दुख में जब
एक सांस, गहरी सी सांस लेते हैं जो कि ऑडिबल होती है, जो कि सुनाई देती है, तो उसे साय यानी आह कहते हैं। तो एक आह के साथ मैं कभी बता रहा हूँगा कि कहीं पर एजेस एंड एजेस हैंस यानी इस समय से युगों युगों पहले टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड, दो सड़कें एक जंगल में बटकर अलग हो गई थी। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने एक ऐसी सड़क चुनी जो कि जिस पर कुछ कम लोग चल कर गए थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और मेरे उसी चुनाव ने ये सारा डिफरेंस क्रिएट किया है, यानी कि जो भी अंतर है, जो भी मेरी ज़िंदगी आज है, वो उसी चुनाव के कारण है। तो यहाँ पर पोएट का मतलब है कि हम अपनी लाइफ में कई बार डिसीजंस लेते हैं, कुछ ऑप्शंस को चूज़ करते हैं, कुछ ऑप्शंस को छोड़ देते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बाद जब हम पीछे मुड़ कर देखते हैं तो हमें कई बार वो ऑप्शंस नज़र आते हैं, यानी हम उन ऑप्शंस के बारे में सोचते हैं जो कि हमने चूज़ नहीं किए, और हम ये भी सोचते हैं कि अगर हमने वो ऑप्शन चूज़ किया होता तो हमारी ज़िंदगी बेटर होती या वर्स होती। तो जब हम अपनी ज़िंदगी में डिसीजंस ले रहे हों, ऑप्शंस को अपने लिए चूज़ कर रहे हों, तो हमें उस वक्त बहुत ही ज़्यादा प्रूडेंट मतलब समझदार रहना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर हम सिर्फ रिग्रेट फील कर सकते हैं, पछतावा महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम अपने गलत डिसीजंस को करेक्ट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, आपको पोएट का यही मैसेज है कि जब आप अपने लिए डिसीजंस लें, ऑप्शंस चूज़ करें, तो बहुत ही समझदारी के साथ चूज़ करें, क्योंकि आपकी आज की चॉइसेस पर ही आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स, इस स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ ये पोएम कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गुड लक, जय हिंद।